सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान में गर्मी में आप आए हुए हैं और जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन के अंदर ख़ास तौर पे हमारी मीडिया एक्टिव रही रमज़ान के महीने में, और नज़र तो ये आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ सियासी जमातों को नहीं बल्कि मीडिया को भी सज़ा दी हुई थी। और आपने देखा था कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में जाके एक एप्लीकेशन जमा कराई थी, और जिसमें हमने कहा था कि 29 तारीख को रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका होगा, 15वां या 16वां रोज़ा होगा, लोग जो हैं अपनी इबादतों के अंदर मसरूफ़ होंगे, लोग रोज़ों के अंदर मसरूफ़ होंगे, तपती हुई गर्मी भी होगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्शन को जो है NA 249 का ये कम से कम ईद के एक महीने के बाद जो है उसको रखा जाए, ताकि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको कम से कम एक महीने का टाइम इलेक्शन के बाद अपनी कैंपेन के लिए मिल जाए। लेकिन क्योंकि एक नाअहल इलेक्शन कमीशन है जो कि इस इलेक्शन को साफ़ व शफाफ तरीके से कराने में नाकाम हो गई है, या तो पहले से ही उन्होंने अपने इंतज़ामात किए हुए थे, या तो उन्होंने पहले से ही अपने मामलात तय किए हुए थे जो सियासी जमात जीती है उनके साथ, और ये तयशुदा क्योंकि इलेक्शन था तो उसको डिले करने का भी कोई सेंस नहीं था। हमारी जो डिमांड थी, जब हमने शुरू में कहा था कि ये इलेक्शन रमज़ान में नहीं होना चाहिए, उसका सबूत भी आपके सामने आ गया कि जो टर्न आउट हुआ है वो इतना लो है कि शायद अब मेरे ख्याल से इसके ऊपर ये आवाज़ ना उठना शुरू हो जाए कि इसने वो अपना नंबर ऑफ़ जो परसेंटेज होता है वो पूरा किया है या नहीं किया है, वो मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन उसको भी हम देखेंगे कि वो टर्न आउट कितना हुआ है, ख़वातीन ने जो हैं कितने वोट कास्ट किए हैं, उस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। और इनकी वजूहत यही थी, जब हम ये कहते थे कि रमज़ान का महीना है तो उसके अंदर ये सारी बातें भी शामिल होती थी, और हम जानते थे कि इलेक्शन जो है इस रमज़ान के महीने में इतने लोग नहीं निकल पाएंगे, ख़वातीन नहीं निकल पाएंगी, लोगों के रोज़े होंगे, लोग इबादतें कर रहे होंगे, लोग सैरी करके, कराची का माहौल आप जानते हैं कि रात भर लोग यहाँ पे जाग रहे होते हैं, सैरी करके लोग सोते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि बार बार ये बात कही गई और बार बार इस बात को दोहराया गया कि शहर के अंदर कोविड जो है वो बढ़ता जा रहा है, कोविड के फिगर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। तो अगर आज कराची के अंदर कोविड बढ़ गया है या सूबे सिंध के अंदर बाकी शहरों में कोविड बढ़ गया है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि वो जब वो देख रही थी कि पूरा शहर बंद किया जा रहा है, दुकानों को बंद किया जा रहा है, सिनेमास को बंद किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स को बंद किया जा रहा है, दुकानों को बंद किया जा रहा है, मार्केट्स को बंद किया जा रहा है, रमज़ान में जो कारोबार होता है उनके कारोबार को रोका जा रहा है काम से क्योंकि कोविड बढ़ रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि जलसे होने चाहिए हैं, बड़े बड़े जलूस निकलने चाहिए, बड़ी बड़ी रैलीज़ निकलनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने तो मेरी नज़र में अपना पूरा रोल अदा करा कोरोना को फैलाने के अंदर। बहुत सारी सियासी जमातें थी, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात ने शुरू में, बाद में नहीं, शुरुआत के अंदर हर सियासी जमात ने ये रिक्वेस्ट की थी कि रमज़ान की वजह से इलेक्शन को डिले किया जाए। सो मैं समझता हूँ कि अगर आज सिंध के अंदर कोविड बढ़ा है, कोविड का ग्राफ बढ़ा है, जिसकी वजह से आज कारोबार हमें बंद करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अमवात हो रही हैं, तो उसकी कसूरवार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने अपना हक़ अदा नहीं किया, अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की और इस इलेक्शन को इस कोविड के दौरान भी जाने दिया। हज़ारों की तादाद में हमने देखा लोग निकले इस इलेक्शन के अंदर, और बड़े बड़े जलसे तमाम सियासी जमातों ने NA 249 बल्दिया के इलाके में करे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो इलेक्शन रिज़ल्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। हैरत की बात है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमात PMLN जो मुकाबले में कल हमें नज़र आई, हालांकि 28 तारीख की रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत रही थी। 28 तारीख की रात तक जितने वहाँ पे जलसे हुए, जितने बड़े प्रोग्राम्स हुए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करे। 29 तारीख को जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं तमाम सियासी जमातों के, सबसे ज़्यादा रश आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर बनिस्बत बाकी सियासी जमातों के। हाँ, कुछ इक्का दुक्का यूसीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे बाकी सियासी जमातों की नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे कैंप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रश थी। यहाँ तक के जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे थे जिसको CMS कहते हैं, हमारे CMS सिस्टम के थ्रू अंदाज़न कोई 17.25 से 17.5 हज़ार लोग हमारे कैंप्स के ऊपर आए। उन्होंने आके अपने वोट्स के बारे में मालूमात ली
उन्होंने वो स्लिप्स हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर आके कि उनका वोट कौन से कैंप में, उनका वोट नंबर क्या है। ये हमारा सिस्टम बता रहे 17,500 वोट, लेकिन जब हम अपने रिज़ल्ट को देखते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 17,000 तो बहुत दूर है, उसके आधे से भी नीचे रिज़ल्ट आता है। बल्दिया का वो इलाका जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुझे एक स्कीम दिखा दे कि उन्होंने कोई पानी की स्कीम बनाई हो, कोई उन्होंने तरक्याती कामों की कोई एक स्कीम बनाई हो इन 14 सालों के अंदर, कोई बड़ा तरक्याती काम कराया हो। बल्दिया के अंदर तो रिज़ल्ट पीपल्स पार्टी का ऐसे आया है कि जैसे 14 साल से बल्दिया के इलाके के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं। कोई बल्दिया की ऐसी गली नहीं, कोई बल्दिया का ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई बल्दिया का ऐसा घर नहीं जो कि ये बोल दे कि बल्दिया के इलाके के अंदर पानी उनको मिलता हो। बल्दिया की आवाम के मुताबिक एक महीने के अंदर एक दिन महीने में 2 घंटा पानी उनको मिलता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है। पूरा बल्दिया का इलाका टूट फूट का शिकार था और हमारे मिनिस्टर, हमारे MNA फैसल वाडा साहब ने अपने 2 साल के अरसे के अंदर 35 करोड़ रुपए लगाकर बल्दिया की तमाम सड़कों की मुरम्मत कराई। क्योंकि पानी की ज़िम्मेदारी फराहम करना पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी थी, वो उसके अंदर नाकाम हुए। बल्दिया के अगर आप स्कूल्स के हालात देख लें, बल्दिया का अगर हेल्थ के निज़ाम को आप देख लें, वो तबाहाली का शिकार है। और हम रिज़ल्ट ऐसा देख रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे शहदाई बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे कोई मुरीद बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लोग मर रहे हैं वहाँ पे उनको देखने के लिए। कौन सा ऐसा सर्वे है जो पाकिस्तान के 3 बड़े सर्वे करने वाली कंपनीज, जिससे बड़ी बड़ी मीडिया की जो मीडिया जो जिनसे सर्विस कराती हैं, कोई एक ऐसी कंपनी जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक के अंदर जो है सर्वे के अंदर उनको 4थे या 5वें नंबर से ऊपर नंबर दिया हो। 3 दिन पहले भी जो सर्वे हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्वे तमाम सर्वेज़ में हम सबसे ऊपर थे। ये हम इलेक्शन जीत रहे थे, हमारे कैंप्स के ऊपर रश थी, हमारे CMS सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा तादाद में लोग आए, लोगों ने वोट रजिस्टर किया। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आती है 3रे या 4थे नंबर के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल जो 2रे नंबर पर आए, जिस दिन उनको वहाँ पे लोगों की बातें सुनने को मिली थी, उसके बाद तो मिफ्ता इस्माइल हल्के के अंदर नज़र नहीं आए। मिफ्ता इस्माइल ने तो अपनी कैंपेन को आखिर के 2 दिन में आके लोगों से मुलाकात की है। टोटल कैंपेन में मिफ्ता इस्माइल जो जब लोगों से बातें सुनने को मिली उसके बाद तो वो हल्के में नहीं आए। तो मैं तो हैरान हूँ कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो किस तरीके से इतने वोट हासिल कर गए। ये इलेक्शन पूरा प्री प्लान्ड इलेक्शन था। ये इलेक्शन का पूरा फैसला किया गया हुआ था कि इलेक्शन किसने जीतना है, उसने कैसे जीतना है, किसको कौन से नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको 2रे नंबर के ऊपर लेकर आना है, किसको 3रे नंबर के ऊपर लेकर आना है। अंदाज़न 80 से 90 हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 है वो हमारे लड़कों को मिले ही नहीं है। जो फॉर्म 45 हमें मिले हैं, अगर उसका भी आप रिज़ल्ट देख लें तो जो मौजूदा रिज़ल्ट हमारा आया है उससे ज़्यादा हमारे पास हमें वोट हासिल हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस 2 नंबरी से ही इलेक्शन कराने हैं तो फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जाके सेटिंग बना लें, इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि उनकी किसके साथ सेटिंग है, उनको क्या अहकामात आए, उन्होंने किस तरीके से रिज़ल्ट को निकालना है। हमें रमज़ान के महीने में इतनी मेहनत करने की, धूप में निकलने की ज़रूरत क्या है? अपने घर बार को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के हम काम करें दिन रात, इतना पैसा लगाएं और उसके बाद रिज़ल्ट वो आए जो कि बिल्कुल हैरान कौन हो। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनके मिनिस्टर से कि ज़रा ये बताएं तो सही आगे कि इन्होंने बल्दिया में किया क्या। कोई बल्दिया का एक आदमी तो सामने आए जो बताए कि बल्दिया के अंदर उसके घर में पीने का पानी आ रहा है, एक आदमी मिले। हर बल्दिया के UC के अंदर आप चले जाएं, UC 23, 29, 30 से लेके 37 तक जो कैंपेन में वहाँ पे मेरे लड़के काम करते रहे, हर शख्स ने एक ही बात बोला कि बल्दिया का इलाका बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसता है। हाँ, क्योंकि हमारी हुकूमत यहाँ पे सूबाई हुकूमत नहीं थी तो वो पानी की ज़िम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की थी। हमारे पास जो फ़ंड्स अवेलेबल थे उस फंड के ज़रिए फैसल वाडा ने पूरे बल्दिया की तमाम सड़कें बनाई। जो जो काम बेहतर कर सकते थे वो हमने करे। हमने तो यहाँ तक कहा कि अगले फ़ंड के अंदर हम यहाँ पे RO प्लांट्स लगाएंगे लोगों को पानी देने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अब भी लोगों को वो सहूलियत फराहम नहीं करनी है। लिहाजा इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिज़ल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है
वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है साफ़ व शफाफ इलेक्शन कराने में। जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैंने और किसी सियासी जमात का आपके सामने नाम नहीं लिया, मैं पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी ये साबित कर रही है कि ये इलेक्शन रिग्ड है। अगर कोई और सियासी जमात जीती तो हम 10 बातें कर सकते थे, हम उनकी नाकामी उनकी कामयाबी के ऊपर बात कर सकते थे, हम अपने मुकाबले के ऊपर बात कर सकते थे, हम कैंपेन के ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के ऊपर बात करना, इस बात को जिक्र करना, पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। मैं आपको बताऊं कि जो PS 88 मलिर का इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नंबर से जीत रही थी, लेकिन जो रिज़ल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मलिर के इलेक्शन के अंदर आया वो भी काबिल कबूल नहीं है जितना नंबर ऑफ़ वोट्स उन्होंने हासिल करे। जो पीपल्स पार्टी की कराची के लोगों के साथ जो इनका रवैया है, कौन सा कराची का शहर है जो इनके साथ खड़ा होगा, कौन सा शहरी है जो इनके साथ खड़ा होगा। सिर्फ कराची नहीं, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो नवाबशाह हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो सखर हो, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा घर है जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से वो खुश है। लेकिन जब हम रिज़ल्ट देख रहे हैं तो वो रिज़ल्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े बड़े वोट से जीत रही है। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से निज़ाम को इलेक्शन कमीशन में ख़रीदा, किसको इन्होंने कितना पैसा दिया, किसको इन्होंने क्या क्या ऑफ़र्स दी। सो मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भी ऑडिट कराया जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखा जाए कि कितनी जायदादें उनकी बन गई हैं, कितना पैसा उनके पास है, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इनके भी फैमिली मेम्बर्स के बैंक अकाउंट चेक कराए जाएँ, इनकी भी सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाए कि इनकी तनख्वाहें कितनी, इनके खर्चे खराजात कितने हैं। क्योंकि डेफिनेटली इस इलेक्शन को बीइंग प्रेसिडेंट PTI कराची, इस इलेक्शन को मैं देख रहा था, इस इलेक्शन का कैंपेन मैनेजर मैं था, मैं हक़ाइक़ को जानता हूँ। मुझे पता था कि मेरी कौन सी सियासी जमात के साथ इस इलेक्शन के अंदर मुकाबला है। मैं ये भी जानता था कि रिज़ल्ट बहुत करीब रिज़ल्ट होगा, साथ मिलते जुलते रिज़ल्ट फाइनलाइज होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का नंबर 1 पे पोजीशन पे आ जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही फ़ैसला किया है कि इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस कराने हैं, इसी तरीके से 2023 के इलेक्शन की इन्होंने तैयारी की है, तो मैं तो कहता हूँ कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जाके कागज़ दे दें और उनसे पूछें कि लिख के दे देंगे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा नंबर इन्होंने किसको देना है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चल रहा है, माल चल रहा है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, रिज़ल्ट को तब्दील किया जा रहा है, या रास्ते में डब्बों को तब्दील कर दिया गया। एक दौर में जिस तरह इनकम लंदन काम करती थी शहर कराची के अंदर, जिसमें सबको पता था कि लोग जाके वोट डालने जाते थे और उनको कह दिया जाता था आपका तो वोट डाला हुआ है, आप जाएँ। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोई नया सिस्टम निकाला है, कोई नया तरीका निकाला है इलेक्शन को रिग करने का। इनका जो सिस्टम है वो मेरे ख़्याल से वो आवाम के वोटों से या ठप्पे लगानों से नहीं है। वो निज़ाम इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना कोई मजबूत निज़ाम बना लिया है जो कि बड़ा ही एडवांस सिस्टम है, जिसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। इनके जो सीनियर मिनिस्टर जो कि हल्कों में घूमते रहे, उन्होंने ये निज़ाम बनाया है और इंशाअल्लाह ताला इसकी तहकीकात हम ज़रूर करेंगे। दूसरा फ़ैसला हमने ये भी किया कि इस इलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और हम इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर हम स्टे लेंगे। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिज़ल्ट जो है काबिल कबूल नहीं है। देखें, हो सकता है, आपकी बात ठीक है, ये बात आपकी मान लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया उसमें आप ऐसा सहाफ़ी क्या कहते हैं? मैंने तो आप सबको बहुत ज़्यादा देखा ना इस पूरी कैंपेन में काम करते हुए, इस धूप में, इस रोज़े में आप मुझे नज़र आए। कोई ऐसा बैठा हुआ सहाफ़ी नहीं था जो रमज़ान में उस इलेक्शन के अंदर काम ना कर रहा हो। क्या आप नहीं जानते कि किसका मुकाबला था? क्या आपको इल्म नहीं कि कौन सी सियासी जमात जीत रही थी, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 पे? एक तो वो सर्वेस थे जो कि कंपनीज़ ने किए हुए थे, एक तो वो अंदाज़ा था जो आप सीनियर सहाफ़ी इसको जानते थे कि मुकाबला किसका है। क्या आप आज हैरान नहीं है इस रिज़ल्ट के ऊपर? ये ज़रूर हो सकता है कि शायद कैंपेन में हमसे कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई हो, किसी कैंपेन के हिस्से में हमसे कैंपेन से कोई बेहतर ना चल सकी हो। लेकिन ये कह देना कि वो सियासी जमात जो 14 साल से इस सूबे के अंदर इक़्तिदार के अंदर है, जिसके पास सारे वसाइल हैं, जो महीने में एक दफ़ा 2 घंटे एक दिन पानी बल्दिया के इलाकों को देती है, जिसने इस बल्दिया के अंदर 1 टके का कोई तरक्याती काम नहीं कराया, सवाए इस 10 दिन के अंदर
जो कि उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है फेलियर था, जो कि नहीं रुकवाया, वो कैसे इलेक्शन जीत गई। सो खामोश रह जाना मेरे ख्याल से ये भी गुनाह है। जो मेरा हक बनता है वो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं ज़िम्मेदार हूँ, जो मैंने सवाल करना है वो मैंने डिपार्टमेंट से करना है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल करूँगा कि उसने क्या किया है। मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट का आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा उस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरा ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है। अगर इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुए, रिज़ल्ट बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है, किसी को खुश कर दिया गया, उसको पता नहीं किस चीज़ का तोहफ़ा दिया गया है, ऐसा कौन सा काम उसने पास्ट में किया है कि उसको नवाजा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं तो ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ठहराऊँगा ना। जो डिपार्टमेंट है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसके रिफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि उसको रिफॉर्म्स आने चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है, उसका सवाल सिर्फ कराची के इलेक्शन से तो नहीं, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन से सवाल है कि क्या वो कामयाब हुए हैं, क्या उनकी पॉलिसी सही थी, क्या उनका तरीक़ाकार सही था। हम तो पूरा महीना इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ हाईलाइट करते रहे कि क्या कुछ इलेक्शन के अंदर हो रहा है, लेकिन क्या उन्होंने उसका नोटिस लिया? नहीं लिया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नतीजा ऐसा आया जैसे कि दूध की नहरें बह रही, तो वो दूध की नहरें आप बताते हैं जो फैसल ऑर्डर के होते हुए बह रही थी, और दूसरी बात मिर्जा इस्माइल अवाम से बातें सुनने के बाद उन्होंने हल्के का रुख नहीं किया। तो मुझे ये बताएं, फैसल ऑर्डर साहब ने कितनी बार जो है उस अवाम का हल्के की रुख किया है? देखें, मैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ ना। मैं आपसे ये बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी दिखाए कि उन्होंने बल्दियों में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या काम किया है। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हूँ कि फैसल वाडा ने 2 साल के अंदर बल्दिया के इलाके के अंदर 35 करोड़ रुपए खर्च किए। PWD उसको साबित करेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना काम किया? मुझे तो ये लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने 14 साल के अंदर भी बल्दिया के अंदर इतना काम नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो बल्दिया के इलाकों को पीने का पानी तो मिलता ना। बताएं आप मुझे, पीने का पानी तो बल्दिया के इलाकों को मिलता। हम तो वो लोग नहीं थे जिनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि जिन्होंने बल्दिया के अंदर, बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर आग लगाने में मुलविस थे। उन जमातों ने भी बड़ा वोट ले लिया। तो सवाल ये है कि हुआ क्या है इस इलेक्शन के अंदर। ये इलेक्शन पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई थी इस इलेक्शन की, किसको क्या नंबर देना है, किसको क्या नंबर नहीं देना है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा मुकाबला किसके साथ था वो मुझे पता था। पीपल्स पार्टी कोई किसी गिनती के अंदर नहीं थी। और हमें सुनने में आ गया था आज से 1.5 महीने पहले कि आसिफ जरदारी ने अपने मिनिस्टर्स को टास्क दे दिया था कि ये इलेक्शन मुझे किसी हालत में भी चाहिए। तो वो निज़ाम काम कर रहा था। ज़ाहिर है अदालतों में जाके हम इसको चैलेंज करेंगे और इसके बाद उठाएंगे हम। नहीं देखें, ये तो आपका ख्याल है ना, ये आप कह रही हैं इसके बारे में। मैंने जो आपसे बात कही है मैं स्टैंड के ऊपर खड़ा हूँ। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप भी मौजूद थी ना, आप भी देख रही थी कि क्या कैंपेन हो रही है। आपके भी सब, हर शख्स, कोई ऐसा सहाफ़ी इधर बैठा नहीं जिससे अवाम ने ये ना बोला हो कि हमें यहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं। कोई एक सहाफ़ी मुझे बता दे कि जिसको ये पैगाम मिला हो कि बल्दिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से वो खुश थे, उनके तरक्याती कामों से खुश थे। एक कम्युनिटी, ये कम्युनिटी बेस जो है पूरा NA 249 का इलाका है, जहाँ पे बहुत सारी ज़बानें बोलने वालों की बहुत बड़ी बड़ी जो हैं जमातें यहाँ पर रहती हैं, जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है जिस तरीके से इन्होंने ये इलेक्शन कराया है। और मेरे ख़्याल से एक पूरी स्क्रूटनी होनी चाहिए, पूरा एहतसाब होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो कर क्या रहे हैं, इनके लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का जो पूरा निज़ाम है, इनके साथ इनका गठजोड़ है, ये आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, ये आपस में कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम नैब से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के भी सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ जितना भी है ज़रा मालूमात किया जाए कि वो कर क्या रहे हैं। आरोज़ ने क्या किया रात को, आरोज़ के इधर थे, बहुत सारे सबूत हमारे कैंडिडेट अमजद इकबाल आफरीदी के पास हैं आरोज़ से रिलेटेड। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सबूत अमजद इकबाल आफरीदी के पास हैं जो आपके साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर करेंगे और फिर उसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा।
अगर फैसला कर लिया जाए कि किसको कितने वोट देने, तो स्क्रिप्ट थी पूरी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ करा कि जब फैसला कर लिया गया कि कागज़ पे किसको कितने वोट लिख कर देने हैं। मेरा तो आपसे एक सवाल है ना कि हमारे CMS सिस्टम के ऊपर 17,200 या 400 लोग आए हमारे कैंप्स के ऊपर, और उन्होंने आके वो स्लिप्स ली कि हमारा वोट जो है वो कौन से कैंप में है, हमारा वोटर नंबर क्या है। हमारे आसपास बाकी सियासी जमातों की भी थे, हो सकता है उनको हमसे ज़्यादा लोग मिले हों, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने, उनके पास हिसाब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम डिजिटल तरीके से काम कर रहे थे, हमारे पास एक एक वो वोटर मौजूद है जिन्होंने उसका नंबर, उसका सीरियल नंबर हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने हमारे कैंप्स पे आके जो है उसकी रिसिप्ट्स बनाई हैं कि उनका वोट कहाँ पे है। वो 17,000 वोट हमारा कहाँ गया। चलें मान लेते हैं कि 30% लोगों ने, या चलें मान लेते हैं 50% लोगों ने हमसे पूछा, हमारे पास आए और हमें वोट नहीं दिया, बाकी 50% कहाँ गए, उसको भी आधा कर लें। सो लिहाजा इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब हैं जिसके जवाब इलेक्शन कमीशन को देने होंगे। मैंने आपसे कहा कि हम मुस्तरद करते हैं इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को, और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसी निज़ाम से हमने बल्दियाती इलेक्शन में जाना है और 2023 के इलेक्शन में जाना है, तो मेरे ख्याल से पैसे का भी ज़िया है, टाइम का भी ज़िया है, मेहनत का भी ज़िया है। इससे बेहतर है कि लोग घरों में बैठें और इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया जाए कि इनका क्या इरादा है, उन्होंने क्या करना है। देखें, ये वाहिद कैंडिडेट था जो लोकल था, जो वहाँ का रिहायशी था। पहले इलाके में लोग ये कहा करते थे कि जो आपका उम्मीदवार है वो डिफेंस से ताल्लुक़ रखता है, लोगों का राब्ते में शायद मुश्किल हो, मिनिस्टर हो। अमजद इकबाल आफरीदी वाहिद कैंडिडेट था जो कि इलाके का रिहायशी था, जो NA 249 जो कि बल्दिया के अंदर रहता था। और अमजद एक बहुत अच्छा कैंडिडेट था, उसने बहुत मेहनत करी, उसने अपनी पूरी जान लगाई, लेकिन उस मेहनत का फ़ायदा नहीं जब फैसला कर लिया गया था कि सीट देनी किसको थी। शुक्रिया। आम इलेक्शन के जैसे ही नतीजे